Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक मरतबा फिर आपके साथ ऐसी की तैसी हो गई, यानी कि अब तो कुछ वजह ही नहीं है। क्या कहा जाए। बाबर आजम ने आज दूसरे मैच में जिस अंदाज से वो आउट होकर गए, उसके बाद से तो लोग कह रहे हैं कि भैया इनको वापस बुला लिया जाए, इनकी ऐसी की तैसी कर दी जाए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको बीबीएल खिलाया जाए। यानी कि यहाँ तक लोग गुस्से का शिकार हो गए हैं। यानी कुछ लोगों की कामयाबी उनकी शोहरत की वजह होती है या उनकी टैलेंट उनकी शोहरत की वजह होती है, मगर इसकी नाकामियां इसकी शोहरत की वजह बनी हुई है। कहा जाता है ना, एक मुहावरा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर इसी के साथ भी होता है, हर दफा इसी तरह होता है। आज भी 10 बॉलों पे 9 रन बनाकर बाबर आजम पवेलियन लौट गया। सिडनी सिक्सर के अरमानों पे ओस पड़ गई, मैंने मातम मच गया। आज जो कुछ बाबर आजम जब बैटिंग के लिए आए तो यकीनन देखने से ऐसा लग रहा था कि यार वो कुछ ना कुछ करेंगे, मगर वो ही हुआ जिसका डर होता है। यानी कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल लुकवुड का, और बाबर आजम ने जब उसको पुल करने की, खेलने की कोशिश की, तो बजाय कि ग्राउंड पे बॉल नीचे जाता, वो सीधा हाथों में मैथ्यूज शॉट के चला गया। पुल शॉट बाबर आजम के लिए बड़ा मुश्किल होता आ रहा है, कवर ड्राइव इनके लिए मुश्किल होती आ रही है। सामने ये नहीं मार पा रहे, पॉइंट पे ये नहीं मार पा रहे। जैसे शादाब ने दिया था ना वो रिवर्स 6 जो मारा था, रिवर्स हेलीकॉप्टर जिसको कहा जा रहा है, पॉइंट के ऊपर जो मारा था, कोई ऐसा शॉट जो T20 में अच्छा लगता हो खेलने के लिए, वो बाबर आजम नहीं मार पाते। क्या मार पाते हैं ये तो नहीं पता, मगर आज जो कुछ सिडनी सिक्सर के साथ किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि आज वो अपने होम ग्राउंड पे दूसरा मैच खेली थी सिडनी सिक्सर, और जिस अंदाज से बाबर आजम ने अपनी विकेट दी वो तो देखने से ताल्लुक रखती है। बाबर आजम इससे पहले भी जब उन्होंने पर्थ स्कॉचर के खिलाफ पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में अपने इस पहले मैच का आगाज किया, यानी कि जो पहला मैच था बाबर आजम का, वहां 5 बॉलों पे 2 रन बना के कैच आउट हो गए। यानी कि उनके ना तो बल्ले में जाना है, ना उनकी टांगों में जाना है, ना ही उनके शॉट्स में जाना है कि वो बाउंड्री तक ही पहुंच पाए या बाउंड्री के ऊपर से होती हुई चली जाए। बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला अब से नहीं है। ये पाकिस्तान के 2024 में जब ये ड्रॉप कर दिए गए थे, 2025 के बिल्कुल आखिरी महीने 2 महीनों में, यानी कि अक्टूबर में, उनको एक मरतबा फिर पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में लाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाबर आजम ने इस दौरान कोई T20 क्रिकेट, किसी भी तरह की कोई ऐसी क्रिकेट नहीं खेली थी जिसमें ऐसा लगे कि बाबर आजम अपनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बहरहाल बाबर आजम T20 की टीम में वापस आते हैं, 8 मैचेस खेलते हैं, 206 रन बनाते हैं, टोटल 8 मैचेस में 206 रन, जिसमें 2 50 से, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 112 और 113 होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ जो मामला है कहीं ना कहीं बाबर आजम के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। सिडनी सिक्सर क्या तो मातम बिछ गया, उनको नहीं पता था कि वो जो कुछ ले रहे हैं वो उनका धोखा है, सिर्फ एक दिखाने के लिए है कुछ। तो एनीवे, बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है, वहां पर इनके मामला, शादाब खान है, हसन अली है, एडिलेड स्ट्राइकर से खेल रहे हैं, और अस्साम खान है। मैं आपको बता दूंगा पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो जो टॉप प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के ब्रांड प्लेयर्स हैं, मैं तो कहूंगा अगर ये वही खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान के हर फॉर्मेट में खिलाया जाता है। वाहिद रिजवान है, हसन अली है और शादाब, जो इस वक्त T20 फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। मगर ये तो BBL में तो बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी आप इसी तरह की चीजें सुनते रहेंगे। मेरे पास उनके लिए बताने के लिए उस वक्त होगा जब वो कुछ अच्छा करेंगे, और मैं वो पुराने रिकॉर्ड नहीं बताऊंगा जो एक खिलाड़ी के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर एज ए टीम के लिए जहाँ टीम गिरी हुई हो वहां बताना बेकार है। आज भी उनकी ये जो इनिंग थी वो यकीनन कॉस्ट करके गई सिडनी सिक्सर के लिए आज, और आज वो मैच हार गए, यानी कि मैच हार गए, अपने ग्राउंड में मैच हार गए, यानी कि इतना बड़ा बना के उन्होंने लेकर आए थे। BBL में जिनकी वजह से भी बाबर आजम वहां गए, जिसने भी धोखा दिया सिडनी सिक्सर को, उसको सामने लाया जाए। एक शायकीन तो यहाँ तक गम गुस्से में थे कि वो ये कह रहे थे कि यार इनको शायद यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये आप T20 फॉर्मेट में अपने आप को बहुत पीछे ले जा चुके हैं। क्योंकि बाबर आजम का आप उनसे एसोसिएट तो नहीं कर सकते कि वो T20 में उन बल्लेबाजों की तरह जिनका बड़ा नाम है, जिनका बड़ा दबदबा है, जो जैसे अभिषेक शर्मा है, या फिर और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टाज हैं, और भी दीगर जो बल्लेबाज हैं, जिस अंदाज से वो खेलते हुए नजर आते हैं, डेविड वार्नर जैसे खेलते थे, यानी कि मिचेल मार्श जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हैं, तो वो उस तरह की एसोसिएशन आप बाबर आजम के से नहीं रख सकते कि वो बड़े शॉट मारेगा। हाँ, बाबर आजम जो मारते थे वो भी अब कम मारते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। सिडनी सिक्सर के लिए दुआ तो वही लोग करेंगे जिनको अच्छा लगता है वो दुआ करें, और ये बताने की कोशिश करेंगे वो कौन से मैच में कब करते हुए नजर आएंगे। आगे T20 वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान को अपने T20 स्क्वाड के लिए देखना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान अपना सीरीज खेलेगा, जो तकरीबन 7 जनवरी, 9 जनवरी और 11 जनवरी के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज, उसमें बाबर और शाहीन, क्योंकि ये T20 स्क्वाड का हिस्सा है, ये उसमें रेस्ट करा दिए जाएंगे। उस रेस्ट कराने की वजह सिर्फ ये होगी जो आज एडिलेड ओवल के अंदर
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ जो है टॉड ग्रीनबर्ग, उनसे आज एक सवाल हुआ पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से जो कुछ बीबीएल में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के कई बड़े नाम हैं जिनका मैं आपको बता चुका हूँ। बड़े नाम इसलिए हैं कि वही नाम हमने देखे हैं, वही खेलते हुए हैं, तो वही बड़े नाम है। वो बड़े नाम बीबीएल की 15 सीजन के अंदर हैं, जिसके अंदर शादाब हैं, जिसके अंदर रिजवान है, जिसमें हसन अली हैं। ये T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, ये काफी अर्से से खेले, रिजवान ड्रॉप हो गए थे, हसन अली भी ड्रॉप है और शादाब अपनी इंजरी की वजह से बाहर थे। जो कुछ आज टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी जब बीपीएल के फ्रेंचाइजर से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि हमें इन तमाम खिलाड़ियों की मौजूदगी का पूरा कहा गया, ये पूरा सीजन यहाँ पे करके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो T20 स्क्वाड का हिस्सा है वो इसमें नहीं होंगे। श्रीलंका सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ भी एक सीरीज खेलेगा T20 की, जो इसकी डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं, जहाँ 3 T20 पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेलने हैं। उसका एक वक्त यहाँ पर आके सिक्योरिटी की दीगर चीजें वो देख चुका है। तो अब मामला कहाँ पे जाके सेट बैठते हैं बाबर आजम और शाहीन के, ये इनकी नाकामियां किस हद तक वहाँ पे बीबीएल में नजर आती हैं, ये तो आने वाले मैचेस के अंदर आपको अंदाजा हो ही जाएगा। बहरहाल ऐसी की तैसी में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी की तैसी में। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.